नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाँच में घर में। मेरा नाम है सौरभ। दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं, समय हो चुका हमारे जीके बूस्ट अप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विटामिन बी6 का साइंटिफिक नाम क्या होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइबोफ्लेविन, पाइरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड या फिर नियासिन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पाइरिडॉक्सिन होता है दोस्तों विटामिन बी6 का साइंटिफिक नेम। ये लिखा दोस्तों राइबोफ्लेविन, ये होता है दोस्तों विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये लिखा दोस्तों पेंटोथेनिक एसिड, ये होता है दोस्तों विटामिन बी5 का साइंटिफिक नेम। और दोस्तों लिखा हुआ नियासिन, नियासिन होता है दोस्तों विटामिन बी3 का साइंटिफिक नेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सन 1950, 1853, 1986 या फिर 1990। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सन 1986 में की गई थी स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत भारत में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध को महाबोधि की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। महाबोधि मतलब दोस्तों उनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। बरगद के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर शीशम के पेड़ के नीचे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पीपल के पेड़ के नीचे दोस्तों महात्मा बुद्ध को महाबोधि की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि किस स्थान पर उनको बौद्ध की मतलब कि बौद्ध महाबोधि की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आंत, प्लीहा, लीवर या फिर फेफड़े। इसका सही आंसर है दोस्तों मलेरिया रोग जो होता है दोस्तों हमारे स्प्लीन मतलब कि प्लीहा को प्रभावित करता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जो स्प्लीन होता है हमारे ब्लड का, हमारी जो बॉडी है उसका ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ए मेरे वतन के लोगों गीत को किसके द्वारा लिखा गया। हमारे पास 4 ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर कवि प्रसाद। इसका सही आंसर दोस्तों ए मेरे वतन के लोगों जो गीत है वो कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एल्यूमिनियम के अयस्क या फिर और नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, और है बॉक्साइट, कोरंडम, पिच ब्लेड या फिर स्मेल्टाइट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब कि बॉक्साइट और कोरंडम दोनों ही होते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम के अयस्क, ठीक है। ये लिखा है दोस्तों पिच ब्लेड, ये होता है दोस्तों यूरेनियम का। ये लिखा है दोस्तों स्मेल्टाइट, और ये किसका होता है, ये होता है दोस्तों कोबाल्ट का, ठीक है। मैंने आपको जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से बता भी रखा है इन दोनों के बारे में, ठीक है। स्मेल्टाइट मैंने आपको बता दिया कोबाल्ट का है, ठीक है। और ये जो लिखा है पिच ब्लेड, ये होता है दोस्तों यूरेनियम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 180 या फिर अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर है दोस्तों आर्टिकल 180 बताता है दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति जी 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये अनुच्छेद 80 इस बारे में भी बताता है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स कितनी होनी चाहिए, मतलब कि राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो होता है दोस्तों 12 सदस्य तो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, और 238 जो होते हैं दोस्तों ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मतलब कि इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। दोस्तों अनुच्छेद 280 लिखा हुआ मैंने आपको बता रखा है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 360 भी दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसे मैसूर का शेर कहा जाता था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, टीपू सुल्तान, हैदर अली, टीपू सुल्तान तथा हैदर अली दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों जो मैसूर का शेर कहा जाता था वो कहते थे दोस्तों टीपू सुल्तान को। देखिए दोस्तों मैंने आपको 4 एंग्लो मैसूर युद्ध बताए थे, एंग्लो मैसूर युद्ध 1, एंग्लो मैसूर युद्ध 2, एंग्लो मैसूर युद्ध 3 और एंग्लो मैसूर युद्ध 4। दोस्तों इन चारों में ही टीपू सुल्तान और हैदर अली ने इनको लड़ा था। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये कब कब हुए थे और किसके शासनकाल में हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, महाराज धंगदेव चंदेल, गंगदेव चौल, ययाति केसरी या फिर वास्तुपाल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गंगदेव चौल के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों जगन्नाथ का मंदिर, जो कि दोस्तों उड़ीसा में है, ठीक है। दोस्तों ये लिखा हुआ है महाराज धंगदेव चंदेल, इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था। इन्होंने बनवाया था दोस्तों कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। दोस्तों ये वास्तुपाल लिखा दोस्तों इन्होंने दिलवाड़े के जैन मंदिर बनवाए थे, ठीक है। और ये दोस्तों ययाति केसरी लिखा उन्होंने उड़ीसा का लिंगराज मंदिर बनवाया था, ठीक है। दोस्तों जितनी बार भी आपके सामने ऑप्शन आते हैं और आपको मैंने पढ़ा रखा है जी के बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से, तो आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर अपने मन में इसको रिवाइज करें ताकि आपको क्या हो, पक्का होता रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब कि एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1948, 1965, 1835 या फिर 1978। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। दोस्तों 1965 लिखा हुआ, इसमें बीएसएफ की स्थापना की गई थी, ठीक है। और दोस्तों ये लिखा हुआ है 1835, ये हमारे सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये लिखा है दोस्तों 1978, इसमें दोस्तों कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मानक समय के बीच में कितना अंतर है। हमारे पास 4 ऑप्शन, 2 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट,
1 घंटा 30 मिनट या फिर कोई अंतर नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट। जो भारत की मानक समय रेखा है वो दोस्तों कितना, मानक समय जो भारत का है वो कितना आगे है ग्रीनविच से। ग्रीनविच मानक समय दोस्तों एक वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है और जो भारत का मानक टाइम है वो उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों के मध्य विवाद है या फिर मध्य है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश या फिर भारत मालदीव। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच में है दोस्तों क्या, 3 बीघा कॉरिडोर। और दोस्तों इसी को लेके हमारे भारत और बांग्लादेश में क्या है, विवाद भी होते रहते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, लैंड बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ऐसे कितने राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ हमारे क्या है, सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? हमारे पास 4 ऑप्शन, 1565, 1191, 1192 या फिर 1576। इसका सही आंसर दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ठीक है दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था और डेक्कन सल्तनत ने क्या है, विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया था। ठीक है, 1191 में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। महाजनपद वत्स की राजधानी क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौशाम्बी, चंपा, गिरिब्रज या फिर राजगृह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कौशाम्बी होती है दोस्तों महाजनपद वत्स की राजधानी। देखिए दोस्तों, अंग की राजधानी होती है चंपा। ठीक है, और दोस्तों कल की वीडियो में आपको बताया था गिरिब्रज और राजगृह किसकी राजधानी थी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते दोस्तों। PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? पावर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सर्विस लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जमशेदपुर, जिब्राल्टर, जेरूसलम या फिर बेल्जियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जिब्राल्टर को कहा जाता है दोस्तों भूमध्य सागर का द्वार। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किसके द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्रिस्टोफर लेथम शॉल्स, सैमुअल, डगलस एंगलबर्ट या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। अगर आपसे सिंगल आंसर पूछा जाए दोस्तों तो होता है क्रिस्टोफर लेथस शॉल। ठीक है, अगर दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन में दे रखे तो आप आंसर लगाएंगे दोनों को, मतलब कि क्रिस्टोफर लेथम शॉल्स और सैमुअल। ठीक है दोस्तों, डगलस एंगलबर्ट लिखा हुआ, इनके द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया जाता था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ए तथा बी दोनों या फिर IC चिप। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में। द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर में दोस्तों ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा और अगर हम आज की बात करें दोस्तों IC चिप इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला देश बना है जिसने 6G उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चाइना बना है दोस्तों जिसने सफलतापूर्वक 6G उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। हाल ही में जापान के क्राउन प्रिंस कौन बने? हमारे पास 4 ऑप्शन, आकिशिनो, योशिहितो सुगा, आकिहितो या फिर शिंजो आबे। शिंजो आबे तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके जापान के। एट प्रेजेंट की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर योशिहितो सुगा हैं। और इसमें हमसे पूछा है क्राउन प्रिंस कौन बने, तो क्राउन प्रिंस बने दोस्तों आकिशिनो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है वाटर गैस किन गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, कल हमने आपसे पूछा है दोस्तों हैजे के बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों विब्रियो कॉलेरा। कल हमने आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों उसका सबसे शानदार जो आंसर दिया गया था वो नीलम जी के द्वारा दिया गया था। आप भी अपना आंसर जो अपना कमेंट करते हैं आप भी इन्हीं की तरह मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।